की फुल फॉर्म तो सुनी होगी, पर 4P के अंदर आपको मैं बढ़िया तरीके से उदाहरण सहित समझा के जाऊंगा कि 4P है क्या और किस किस चीज़ों के अंदर यूज़ होता है 4P, कहाँ यूज़ करना है, क्या होता है 4P और ये बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, 9 से 10 मिनट की क्लास होने वाली, बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है। कोशिश करना स्किप मत करना क्लास को, कहीं आप लेफ्ट हो जाओ फिर आप आओ फिर लेफ्ट हो जाओ, ऐसे मत करना। लगातार बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लासेस लगाना। हम बात करेंगे आज 4P के ऊपर। 4P क्या होता है? 4P एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो एक बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, 4P के अंदर क्या हो जाता है, जितना ही हमारी कंपनी के अंदर जो मेन सिस्टम है जिसके ऊपर बिजनेस चलता है वो सब चीज़ें आ जाती हैं। 4P में सबसे पहला जो P आ जाता है वो आ जाता है प्रोफाइल। ठीक है, आपको प्रोफाइल बढ़िया तरीके से बेस्ट तरीके से याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको जिस जिस चीज़ से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जिस काम को आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसकी प्रोफाइल भी अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बिजनेस के अंदर आप बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पाओगे और जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते हो उस लेवल को भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक जॉब करते हो, अगर जॉब का आपको प्रोफाइल ही नहीं पता कि जॉब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जॉब के अंदर काम क्या है, अगर आपको प्रोफाइल नहीं पता तो आप वो जॉब नहीं कर सकते, आपसे अच्छे से जॉब नहीं होगी वो। उसी प्रकार से अगर आपको इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, MLM बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको पहला P प्रोफाइल आपको बहुत बेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तब आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम है, कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसकी प्रोफाइल देखते हैं और प्रोफाइल ही सबसे इंपॉर्टेंट और मेन होती है। उसके बाद में हम लोग जो दूसरा P की अगर बात करें वो होता है प्रोडक्ट। जो दूसरा P होता है, दूसरा P प्रोडक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हम लोग आज प्रमोशन कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की वजह से हम लोग अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की वजह से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की वजह से हमारी जो नीड्स है वो कंप्लीट हो रही है, अगर हम उसकी अगर वैल्यू ही नहीं समझेंगे, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में मेरे को खुद को जानकारी नहीं, तो मैं उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना जानकारी आप इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास में प्रोडक्ट है और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो रेगुलरली और आपको उसके बारे में बढ़िया पता है, तभी आप उसको आगे पर्सन को बता सकते हो। तो प्रोडक्ट के बारे में आपके पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, तो जहाँ से आप जिस शॉप से चीज़ को खरीदते हो या वस्तु को खरीदते हो, तो वहाँ पर उस दुकानदार से आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हो ना, कि प्रोडक्ट कैसा है, इसको यूज़ करना कैसा रहेगा, ये क्या करेगा काम, इसका क्वालिटी क्या है। उसी प्रकार से उस दुकानदार को उस प्रोडक्ट के बारे में फुल जानकारी होती है कि ये प्रोडक्ट कितने में आया है, मेरे को इसको आगे कितने में बेचना है, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। उसी चीज़ को सेम आप भी एक बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप तीर तुक्के से बिजनेस कर रहे हो, तो आप ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हो, आप थोड़े ही दिनों के मेहमान हो और आप इस बिजनेस को क्विट करने वाले हो। उसके बाद में हमारा जो तीसरा P आता है वो आता है पीपल। पीपल मीन्स लोग। इस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर आप लोग काम कर रहे हो, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हो, इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो लोग आपसे कम एज के हैं, चाहे वो लोग आपसे ज़्यादा एज के हैं, ठीक है, चाहे उसकी एज कम है, चाहे एज ज़्यादा है, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है, एजुकेशन है चाहे नहीं है, आपको प्रत्येक पर्सन को जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा में। क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने ड्रीम्स सोचे हैं, जिसके अंदर हमने अपने सपने सोचे हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर अगर लोग जो काम करें, अगर हमारे को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस चलता है हेल्प टू हेल्प, आप सभी को पता है। बिना हेल्प आप इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते, आपको किसी ना किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी को पता है कि ऑफिस के अंदर प्रत्येक पर्सन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप इनविटेशन को लेके आते हो, फॉर्म के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, क्लासेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, MC के लिए ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रत्येक काम के अंदर एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जितने भी आपकी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज का मतलब पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए प्रत्येक पर्सन का। जैसे कि आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए कहीं ना कहीं काम आएगा या फिर मैं इससे हेल्प लूंगी आज नहीं तो कल, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और एक बिजनेसमैन होता है जो प्रत्येक इंसान के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करके रखता होता है। वो नहीं होता है कि जो एक पर्सन से झगड़ लिया, दूसरे से झगड़ लिया, वो पर्सन कभी सक्सेस नहीं होता। एक बिजनेसमैन प्रत्येक पर्सन से
चाहे वो उससे एज से ज़्यादा है, चाहे एज से कम है, चाहे उसकी एज स्टडी ज़्यादा है चाहे कम है, प्रत्येक पर्सन के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करके रखता है। कौन? एक परफेक्ट बिजनेसमैन। तो अगर आपको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है तो मैंने कल एक वीडियो डाला था, यूट्यूब के ऊपर भी आ गया और हमारे पेज के ऊपर भी आ गया। तो उसके अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि 10 बिजनेसमैन के अंदर 10 बातें होना जरूरी है, और वो 10 की 10 बातें मैंने आपको बताई थी। वो उन चीज़ों के अंदर ये भी आ जाता है कि जिन लोगों के साथ में आप काम कर रहे हो उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग एक अच्छी होनी चाहिए, एक बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी लोगों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अगर आप उनसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो तो शायद तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा तीसरा पी। अब अगर चौथे पी की बात करें तो चौथा पी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर पी क्या है? तो जो 4 नंबर पी है वो है प्लान। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 नंबर आ जाता पी वो है प्लान। अगर आपके पास में एक परफेक्ट प्लान है, अगर आपका जो भी कंपनी का प्लान है वो आपको क्लियर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्लान के अंदर ही हल्का जी प्रॉफिट आ जाता है। सही है, प्लान के अंदर ही प्रॉफिट आ जाता है। प्लान बेस्ट है, नवीन जी ने बताया था प्लान, तो प्लान के अंदर ही प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, प्लान जो भी आपकी कंपनी का प्लान है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल ये होनी चाहिए कि हाँ कहाँ से कहाँ प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, मेरा डाउनलाइन को कितना प्रॉफिट आएगा, उसके डाउनलाइन को कितना प्रॉफिट आएगा, मेरे को कितना प्रॉफिट आएगा। तो प्रत्येक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्लान के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, फुल नॉलेज नहीं है, तो आप इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ जो टिका हुआ है वो एक ही चीज़ के ऊपर है, वो है प्लान। अगर आपको प्लान के बारे में नहीं पता तो आप इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप आरएम से एसआरएम नहीं बन सकते, आप एसआरएम से एएम नहीं बन सकते, आप एएम से आरबीडीएम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपको जिस कंपनी जिस सिस्टम के ऊपर टिकी हुई है वो है प्लान, और प्लान ही अगर आपको नहीं पता तो आप इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। तो आपको प्लान के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्लान देखना पड़ेगा, प्लान समझना पड़ेगा कि प्लान है क्या और हमारा प्लान किस तरीके से है, किस तरीके से हमारे को प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें टिकी हुई है प्रॉफिट, सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉफिट। अगर आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, लोग किसके लिए काम करें, प्रॉफिट के लिए। अगर मेरे को प्रॉफिट का ही नहीं पता कि प्लान के अंदर प्रॉफिट मेरे को कैसे आएगा, तो मेरे को नहीं लगता आप इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा दिन टिक पाओगे। हाँ, तो ये थे आपके 4 पी जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। ठीक है, सबसे पहला पी था हमारा प्रोफाइल। आपको परफेक्ट तरीके से प्रोफाइल आपकी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा दूसरा जो था वो था प्रोडक्ट। पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, उसके बाद में था पीपल, यानी लोग, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में आपकी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपने बातचीत करनी उससे। और 4 नंबर जो पी था हमारा वो था प्लान। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर डाल लेनी है, बाहर नहीं निकलने दे, और इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना। और ये 4 ही चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। इन्हीं 4 चीज़ों से हमारा क्या चलता है, बिजनेस चलता है।